फोर्सेस हैं, ठीक है ना। जी सर। या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, या लंदन फोर्सेस, या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, बोथ आर सेम टर्म्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में? पहली बात ये हम कहते हैं कि ये मोमेंट्री फोर्सेस हैं। एक मूवमेंट के लिए जो है ये बनेगी। मोमेंट्री फोर्सेस हैं जो बेटा एग्जिस्ट करती हैं किन के दरमियान? इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के इन बिटवीन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के इन बिटवीन एग्जिस्ट करेंगी। इंड्यूस डाइपोल इन बिटवीन। एग्जाम्पल बेटा इधर लेते हैं। जब पहले ये देख लें कि ये कहाँ और किन के अंदर बेटा होती हैं। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स, उनमें ये प्रोमिनेंट होती है। और उनके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो किन में होती है? अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इनके इन बिटवीन जो एग्जिस्ट कर रही होंगी वो स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है ना। इतनी भी स्ट्रॉन्गर नहीं है जिस तरह के कोवलेंट बॉन्ड है। ये एक टेम्परेरी फोर्सेस ही है, मोमेंट्री फोर्सेस ही हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई नोबल गैसेस है, उनमें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसमें होता क्या है? अगर कोई मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक मोनो एटॉमिक गैस में बना रहा हूं इधर, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं यहां पर। एक और अगर इसका ऑर्बिट हम ड्रॉ कर दें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। इसके साथ एक और जो है बेटा इधर न्यूक्लियस है, या आप ये कंसिडर करें कि एटम है। और उस एटम के इर्द गिर्द भी इसी तरह सेम सिनेरियो में जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह। अच्छा, अब यहां से ये बात देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। ये इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के लिए रिपल्जन कॉज करेंगे। और इस रिपल्जन से क्या होगा कि एक, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनकी रिपल्जन से ये इलेक्ट्रॉन इस साइड की तरफ चलेंगे और ये न्यूक्लियस जो है सामने आ जाएगा इस एटम के। तो हमारे पास इस पहले इस एटम के अंदर डाइपोल इंड्यूस होगा। मतलब हमारे पास कुछ यूं जो है इस एटम की शेप बन जानी है ये। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई और इस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो न्यूक्लियस होगा वो वैसे ही मौजूद है, ये ऐसे। लेकिन नेक्स्ट में क्या होगा कि इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूक्लियाई है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इधर खींचे जाएंगे। ठीक है ना। अब इस ये जो आपके पास इंड्यूस्ड चार्ज क्रिएट हो रहा है साथ वाले न्यूक्लियर या एटम के अंदर, वो पहले वाले इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से है। इसकी वजह से इसमें भी जो है वो एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब दोनों एटम्स कुछ यूं आपको बेटा अरेंज फॉर्म में मिलेंगे जी, इस तरह ये।
और दूसरा एटम इस तरह होगा, ये ऐसे, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं इधर। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, अब एक और चीज इसमें देख लें कि हीलियम जो है, हीलियम मॉलिक्यूल नॉन पोलर हीलियम है, वो किस तरह लिक्विफाई हो सकता है? वो इसी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से बेटा उसको लिक्विफाई हम कर सकते हैं। हीलियम गैस को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की बेस पर जो है हम लिक्विफाई कर सकते हैं, उनको बार बार कंप्रेस करके उनके इन बिटवीन जो है आर्जी सा एक चार्ज जो है वो डेवलप करा के हम इंड्यूस करा के उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पर इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस। इसमें पहला फैक्टर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बात को समझना बेटा इजी है। अगर हमारे पास एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम कह सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 की बजाय 10 कर दें। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसका ये एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, ये उसका दूसरा ऑर्बिट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इधर। ये अगर एक ऐसा एटम आता है जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राउंड अबाउट 30 से भी प्लस हो जाए, तो लाजमी बात है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेटा ज्यादा है तो उसके अंदर चार्ज सेपरेशन जो है वो ज्यादा होगी। मतलब इस केस में तो ये 10 इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ रहे हैं और 10 प्रोटॉन एक साइड पे आ रहे हैं, ये मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस शेप में आ जाएगा ये, इस तरह। अगर यहां पर आप लिख दें कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इधर 10 प्रोटॉन्स होंगे फिर। और अगर कोई ऐसा एटम आ जाए जिसमें न्यूक्लियाई भी आपके पास ज्यादा प्रोटॉन रखता हो, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा रखता हो, उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, तो लाजमी बात है उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट चार्जेस होंगे। ठीक है ना? तो उस तरह के जो एटम्स हैं उनके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो स्ट्रांगर होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट जो है इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं बेटा वो इंक्रीज होते हैं। कैसे इंक्रीज होते हैं? अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस हीलियम है, हीलियम का बेटा बॉइलिंग पॉइंट है -268.6। ये हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह अगर हम डाउनवर्ड जो है मूव करते आए तो हमारे पास इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है इसी तरह इंक्रीज होते जाएंगे। जो आपके पास नियॉन है, Ne, उसका है बेटा -245.9। और इसी तरह डाउन द ग्रुप मूव करें, रेडॉन तक जो है ये बॉइलिंग पॉइंट जा पहुंचता है -61.8। क्योंकि डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है बेटा ये इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा उनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बेटा उनकी आपस में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रांगर होंगी।
तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो भी इंक्रीज होते हैं। इसी तरह अगर हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन बेटा ये गैस है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन जो है Cl2, ये भी गैस है। ब्रोमीन Br2 जो है ये लिक्विड है। I2 जो है ये सॉलिड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फेस क्यों चेंज कर रहा है? बेटा गैस, ये गैस इसलिए कि इसका साइज छोटा है एटम का, और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतनी नहीं होगी, और मॉलिक्यूल फिर दोबारा अपनी पहली पोजीशन में आ सकते हैं। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज उन दोनों से बड़ा है, तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और आयोडीन जो है बेटा वो सॉलिड फॉर्म में आ रही है। ठीक हो गया। ये पहला इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात थी बेटा, वो डिसाइड करता है कि उस चीज का स्टेट क्या है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल है। सेकंड फैक्टर जो है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। बेटा ये भी आप इधर से इमेजिन कर सकते हैं, CH4 जो है मीथेन, 4 एटम है इसके पास, गैस की फॉर्म में है, अप टू कार्बन नंबर 4, कार्बन ब्यूटेन तक जो है बेटा ये गैसेज हैं। इसके बाद कार्बन 5 वाले जो होंगे 5 से 17 तक, ये आपके पास क्या चीजें हैं, लिक्विड्स हैं। और कार्बन 17 से ऑनवर्ड जो है 18 ऑनवर्ड, ये सारे जो है बेटा सॉलिड या वैक्सी सॉलिड हैं। अब यहां से आप इमेजिन करें कि नंबर ऑफ एटम जिस तरह बेटा बढ़ते गए हैं, उस चीज की स्टेट जो है वो चेंज होती गई है। गैस में वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लिक्विड में स्ट्रांगर होती हैं, और सॉलिड में बेटा इन दोनों स्टेट से स्ट्रांगर होती हैं। तो एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने से उनका जो आपके पास बेटा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। अगर एक्यूरेट बॉइलिंग पॉइंट एग्जांपल की बेस पर बात करें, तो जो इथेन होती है, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ अगर हेक्सेन की बात करें, हेक्सेन, हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन आ गए, इधर 2 कार्बन थे। इसका जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट है वो 68.7 डिग्री सेल्सियस है। अब आप खुद अंदाजा करें कि ये माइनस में वैल्यू है और ये प्लस में वैल्यू है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो गया है, और ये नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने से जो है बेटा इंक्रीज हो गया है। ठीक हो गया। बाकी मॉलिक्यूलर मैस और ये सारी चीजें जो है उसके इंक्रीज से भी बेटा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होती हैं, एटॉमिक साइज के इंक्रीज से भी वो इंक्रीज होती हैं।